उसे भजन को गाना ना चाहिए। क्यों नहीं गाना चाहिए? और नाम को, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना। क्यों? इसलिए कि राम के अलावा सब क्या है? असत्य है। ये कब मालूम होता है? नाम सब। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं हम आप, जो उस समय के आने के पहले ही जान रहे हैं कि राम राम। इसलिए सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। गोविंद दो खड़े काके लागू पान बलिहारी गुरुवार ने गोविंद दो। इसलिए गुरुदेव नमः 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 गुरुदेव सहारा बन जाओ भगवान हमारे आ जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ भगवान हमारे आ जाओ। गढ़ भीतर घोर अंधेरा है गुरुदेव हुआ कर जाओ। गढ़ भीतर घोर अंधेरा है गुरुदेव कर जाओ। देखिए, एक होता है अंधेरा और एक होता है घोर अंधेरा। तो हमारा आह्वान क्यों है? इसलिए कि अंधेरा को तो हम दूर कर सकते हैं, लेकिन घोर अंधेरा, अब घोर अंधेरा क्या है? घोर अंधेरा ये है, अज्ञान कह लीजिए। अंधेरा तो माने अज्ञान ही होता है। घोर अज्ञान क्या है? घोर अज्ञान ये है कि हम जिस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं वो परमात्मा हमारे आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह ही परमात्मा है, ऐसा हम सुन रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं तो कहीं नहीं मिला। बस यही अंधेर है, यही अंधेरा, यही अज्ञान है। तो और ये ज्ञान कहाँ होगा? इसलिए आह्वान है गुरुदेव सहारा बन जाओ भगवान हमारे आ जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ भगवान हमारे आ जाओ। घट भीतर घोर अंधेरा है गुरुदेव उजाला
सच्चिदानंद की जय। अभी हम आप आज विषय गोस्वामी जी का, हम आप सब लोग बड़े ही कृतज्ञ हैं गोस्वामी जी के। यदि गोस्वामी जी हमारे बीच में न होते तो हम आप पता नहीं क्या होते, लेकिन बड़ी उनकी कृपा है, संत की कृपा है, जो हमें मार्गदर्शन दे करके और अपने जीवन का अनुभव, भगवान का गुणगान तो गाया ही उन्होंने, और अपने जीवन का अनुभव कि जिस प्रकार से उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, आनंद की अनुभूति की, वो भी हमारे सामने उन्होंने उस मानस में रख दिया। गोस्वामी जी पूरी मानस लिखने के बाद अंतिम दोहा गोस्वामी जी का है, और वो भी क्या है कि गोस्वामी जी का नहीं है, बल्कि गोस्वामी जी अपने गुरु की महिमा बताते हुए कि जिस गुरु से गोस्वामी जी का दिग्दर्शन हुआ, या जिस गुरु से वो अपने को परमात्मा से एक कर पाए, उसकी चर्चा उन्होंने अंतिम संदेश दिया। क्या? क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको वो उपदेश दिया जिसके उपदेश से वो महान बन सके, और उसको जो है उन्होंने रामचरितमानस में आखिर में दिया। तो पहले हम आप आए कि उन्होंने क्या संदेश दिया था। जिस समय कहते हैं गोस्वामी जी का विवाह हुआ, शादी हुई, कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी के लिवाने के लिए वो लोग आ गए। और होता क्या है, इतने दीवाना थे, इतना पत्नी से प्रेम था कि गोस्वामी जी बिना पत्नी के एक रात भी नहीं काट सके। और हुआ क्या, अर्धरात्र में ही वो पत्नी के प्रेम में दीवाना होकर के और पत्नी से मिलने के लिए चल रहे हैं। पहुंचते हैं किसी तरह से रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के बीच के समय में, सारी बाधाओं को झेलते हुए, नदी पार करते हुए। उनको ये नहीं दिखाई दिया, इतने कामंद थे, इतने पत्नी के प्रेम में दीवाना थे कि मुर्दा बहा जा रहा था, और मुर्दा के उन्होंने कहा कोई नाव है, उसी में वो बैठ गए और हाथ से पानी को काटते हुए नदी को पार किया। पार करने के बाद घर पहुँचे, रास्ता नहीं था कहीं जाने का, सब दरवाज़ा बंद था। पीछे खिड़की से कोई रस्सी पड़ी थी, कहते हैं उसी रस्सी को पकड़ करके जब ऊपर चढ़े और चढ़ करके पहुँचे तो फिर लौट के देखा तो क्या देखते हैं कि वो रस्सी नहीं बल्कि एक सांप था। कितने कामांध थे वो, कितने पत्नी के प्रेम में कि उनको संसार में नहीं दिखाई दिया। और वो बताते हैं जिस समय पत्नी के पास पहुँचे तो पत्नी क्या कहती है, अस्थि चर्ममय देह में। पहले तो बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी रात में कैसे आप आए। बताया उन्होंने सारा सुझरा। उन्होंने कहा देखो अच्छा कहाँ रस्सी, वो देखे जरा कौन सी रस्सी पड़ी थी जहाँ तुम आए। देखा वहाँ काला भुजंग था। बस पत्नी को ज्ञान हो गया कि परमात्मा का कुछ इसमें, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सांप को रस्सी पकड़ करके निकल आए। कितनी इनको लगन है, और शायद यही लगन, जो व्यक्ति ऐसा लगन जिसको संसार न दिखे वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो उसने सोचा कि इसके अंदर वो दिव्य शक्ति विराजमान है, लेकिन उसका मोड़ना है केवल। जैसे अभी ममता ने बताया कि जब लोहा गर्म होता है और उसमें चोट मारो तो जैसा बनाओ वैसा बन जाता है।
तो हमारे आपके अंदर भी यदि ऐसा कोई संस्कार जागृत हो जाए और फिर कुछ भगवत कृपा से कोई गुरु मिल जाए, तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी है, कहते हैं आदि में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे को। जब हमारे आपके अंदर इतना भगवान का प्रेम लहलहा रहा हो, इतनी हमारे आपके अंदर मतलब कहने का जैसे मीरा ऐसी लागी लगन मीरा को मिल गए रैदास स्वामी जी, एक क्षण में उसको ज्ञान हो गया। जैसे अष्टावक्र को ना क्या कहते हैं जनक को जरा सा मिल गया, ऐसे गोस्वामी जी को देखा उसने अंदर बड़ी दिव्य शक्ति विराजमान है। तो कहते हैं क्या किया उसने, अस्थि चर्ममय देह में, हे प्रभु जितना आज मुझसे लगन लगाए हो, और क्यों लगन लगाई आपने मुझसे, कि मेरी चमड़ी को देखा, चमड़ी का तुमने आनंद लिया। तो कहते हैं जैसा तुमने इस चमड़ी पर आप मुक्त हो गए, सारे संसार को सारे बंधनों को त्याग करके और इस चमड़ी को प्राप्त करने के लिए अर्धरात्रि में मेरे पास आ गए। इसी तरह से सब कुछ त्याग करके तुम शायद उस परमात्मा की ओर चल दो, तो तुम्हारी जन्म जन्म की प्यास मिट जाएगी। मेरे पास आने से तो थोड़ी देर की प्यास बुझेगी, लेकिन शायद आप परमात्मा पर इतनी लगन लगा दो तो तुम्हारी हर जन्म की प्यास जो है बुझ सकती है। ऐसा उसने उपदेश दिया। कहते हैं कभी कि अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीत, और ऐसी प्रीत होती जो राम पर होत न भव है भी। गोस्वामी जी को झटका लगा, कह क्या रही है, मैं करने के लिए क्या आया था, मैं चाहता था कि स्पर्श करूं, लेकिन कह क्या रही है, ये तो अपने से हटा रही है। खड़े हो गए दूर। कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। तो उन्होंने कहा आपने जो कहा अच्छी बात है, लेकिन अभी कुछ शेष है, और आगे कहो और क्या कहना चाहती हो। तो कहते हैं सुन लो। पहला मेरा तो यही है कहना तुम्हारा कि अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीत होती ऐसी राम पर, ठीक जैसे मुझ पर प्रेम करते हो चर्म पर, ऐसे ही राम पर करते। तो फिर कहती है लाज न आवत आपको। सुन लो अब आखिरी शब्द। इतना कहने पर भी तुम्हें लज्जा नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही? लोग बाग सवेरे क्या कहेंगे मुझे, ये संसार क्या कहेगा कि इस पत्नी रत्नावती का पति इतना पागल, इतना बेवकूफ कि सारे दरवाज़ों को तोड़ता हुआ ऊपर चढ़ाया। क्या कहेंगे मुझे? लाज न आवत आपको, तुम्हें लज्जा नहीं आई? मेरा क्या होगा? तुम्हारा तो जो कुछ होगा सो होगा ही, लेकिन मुझे क्या कहेंगे? लाज न आवत आपको और दौड़े आयो साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहो कहा मैं ना। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ? मतलब कहने का उसने सारी हद को पार कर दिया। बस इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा और तुरंत जो है वापस हो लिए और अपनी शक्ति को, सारी शक्ति को जो काम में लगी थी उन्होंने वो और गोस्वामी जी कहते भी हैं जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ काम होगा वहाँ राम न होगा, जहाँ दिन होगा वहाँ रात न होगी, और जहाँ रात होगी वहाँ दिन न होगा।
सूर्य निकलते ही अंधेरा भाग जाता है। तो हुआ क्या, गोस्वामी जी ने अपनी साधना को करते हुए अंत में लिखा उन्होंने कि जैसे जिस व्यक्ति को काम पर प्रीत होती है, जैसे व्यक्ति काम पर दीवाना होकर के सारे संसार को भूल जाता है, लिखा उन्होंने काम ही नार प्यार जिम, क्योंकि वो उनकी अनुभूत थी, जिस अनुभूत से उन्होंने परमात्मा की ओर बढ़े थे। और जैसा प्रेम, जैसी दीवानगी काम पर थी, वैसी दीवानगी उन्होंने राम पर रखी। अब प्रश्न उठता ये है कि कैसे हम काम को प्राप्त करते हैं। तो बस जब हम काम को प्राप्त करते हैं उस समय क्या करते हैं कि सबसे पहले कामी एकांत को जाता है, एकांत को पकड़ता है। तो एकांत का मतलब कि एक का भी, जहाँ अर्थात काम और कामी दोनों एक हो जाते हैं, दोनों का अंत हो जाता है, तब वो बिंदु, वो महान आनंद की अनुभूति, वो सुख प्राप्त होता है काम में। इसी प्रकार से कहने का भाव उनका ये है कि जिस समय हम परमात्मा से कामी की तरह राम को पा करके एकांत में चले जा करके हम और वो जब मिलन होता है कामी का, तो दोनों एक हो जाते हैं, वहाँ द्वैत खत्म हो जाती है। और जब द्वैत खत्म हो जाती है तो एक विशेष आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसी तरह से जब जीव और परमात्मा का मिलन होता है, हमारे पंडित जी जो क्या करते हैं, वो एकांत में बैठ करके बस राम राम बोलते हैं। तो कहने का विषय ये है कि जैसे हम काम को प्राप्त करके सारे संसार से अलग हो करके एकांत में जा करके उस आनंद की अनुभूति करते हैं, ठीक इसी तरह से यदि आपको राम की अनुभूति करना है तो जैसे कामी काम को प्राप्त करने के लिए सब छोड़ देता है, ऐसे ही राम को प्राप्त करने के लिए बस वो सब छोड़ता हुआ चला जाता है। क्या छोड़ा पहले? जब राम को प्राप्त करता है तो आंख बंद कर लेता है। ऐसे ही कामी जब काम को प्राप्त करता है तो उसकी भी आंख बंद हो जाती है और वो अंतरंग चला जाता है, अंतरंग का रस लेने लगता है। इसी तरह से जो रामी होता है, जिस समय अब प्रमाण देख लो, गोस्वामी जी कहते हैं जब काम रामी या राम में कैसे उतरता है, कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन महानीरा। अर्थात जब हम राम का स्मरण करें तो उस समय हम आंख बंद करके सारे संसार को छोड़ दें। इसके बाद क्या छोड़ना है? जैसे हम रात्रि में सोते समय सब छोड़ देते हैं, आंख बंद किया, होता नहीं रात में आंख बंद करते हैं, आंख बंद किए सब छूट गया। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद जो मन में चलता है उसको भी भुलाते हैं, और जब फिर भी नींद नहीं आती तो वहाँ पर राम राम भजते। तो ऐसे ही राम को प्राप्त करने के लिए हम आप कामी की तरह आंख बंद करें। आंख बंद करने के बाद जो भी हमें समझ में आता है उसको छोड़ते चले जाएं। क्या समझ में आता है? देह समझ में आता है, श्वास समझ में आता है, मन समझ में आता है, बुद्धि समझ में आती है। ये सब बाधक हैं। जैसे काम को प्राप्त करने के लिए हर चीज़ बाधक है, इसी तरह से राम को प्राप्त करने के लिए ये सब बाधक हैं। इनको सब छोड़ते चले जाओ। कैसे छोड़ना है? जैसे नींद में हम छोड़ते चले जाते हैं। और इसका उदाहरण ले लो, प्रैक्टिकल ले लो। गोस्वामी जी का तो है ही है, और मीरा ने भी इसी तरह से पाया है।
कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो किसी ने कहा महारानी ये बताओ, हम भी राम राम भजते हैं और तुम भी राम राम भजते हो, लेकिन तुम राम को भज करके राम जी को प्राप्त कर लिया, राम धन प्राप्त कर लिया, और हम जहाँ के तहाँ पड़े हैं। तो उन्होंने कहा तुम में हमें थोड़ा सा अंतर है, मैंने कैसे प्राप्त किया मैं बता रही हूँ। कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम राम तो पा जाते हैं, राम का नाम पा जाते हैं, लेकिन राम नहीं पा पाते, और उसने राम को प्राप्त कर लिया, राम धन को प्राप्त कर लिया। हम धन नहीं प्राप्त कर पाते, केवल राम राम में रह जाते हैं। और मीरा ने कैसे प्राप्त किया? जैसे गोस्वामी जी ने प्राप्त किया, ऐसे ही मीरा जितने भी भक्त हुए हैं सब इसी तरह से प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए हैं जरा विचार करो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा है? पहले तो आप उस धन का मूल समझो कि वो धन कितना बड़ा है। कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वो धन कैसा है? उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उस मूल्य से ही सब मूल निकले हुए हैं। उसको जड़ है, परमात्मा सुख की खान है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो कहती है मैंने पाया। कैसे पाया? कितना अमूल है वो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। और कैसे पाया? जन्म जन्म की, एक जन्म का मेरी साधना नहीं, गोस्वामी जी की भी साधना पता नहीं कितने जन्मों की, हमारी आपकी साधना भी पता नहीं कितने जन्मों की, आकर 4,84,000 जोन भ्रमतिया जीवनाशी। बड़े भाग्य से मानुष तन ये मिला है, तो पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य हमारे आपके अंदर एकत्र है। तो मीरा कहती है जन्म जन्म की पूंजी पाई। कैसे मैंने पाई? जग में सभी खोआए। ध्यान देना इस शब्द पर। इस संसार में, इस जगत में मैंने सब कुछ खो दिया तब वो मिला। बस विशेष बात है। तो कहते हैं किसी ने कैसे तूने खोया? तो कहते हैं मीरा के प्रभु गिरधर नांगर और हरक हरक जस गायो। मैंने ऐसे खोया कि भगवान पर मैं दीवानी हो गई, भगवान के नाम में मैं दीवानी हो गई, और मैंने सब जब खो दिया, और जब सब खो दिया तब वो मिला। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कामी काम को रस प्राप्त करने के लिए सब कुछ अपना खो देता है, और एकांत में जा कर के वो बिल्कुल तब वो झलक पाता है। ऐसे मीरा कहती है यदि आपको राम को प्राप्त करना है तो जैसे मैंने इस जग में सब कुछ खो गया। कैसे खोया? क्या खोया? मैंने जागृत खोया, मैंने स्वप्न खोया, मैंने सुषुप्त खोई, और जब ये तीनों खो गए तब मैंने देखा वो राम ही राम था। जग में सभी खोआयो। और कैसे खोया? मीरा के प्रभु गिरधर नांगर हरख हरख जस गायो। बस प्रभु के गुणगान गाती रही, नाम लेती रही, और ये सब फूकता रहा। और अंत में जब सब चला गया, क्योंकि ये सब क्षणभंगुर है, जो हमें दिखाई दे रहा है ये सब जाने वाला है। एक वो तत्व इसमें छिपा है जो न जाने वाला है, वो जब मिलता है जब ये खो जाता है। और ये कैसे खोगा? जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि काम ही नारे प्यारिम लोभी प्रियराम अतिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। जब ऐसा हमारा आपका राम से प्रेम हो जाए कि राम को लेने के बाद ये हमारा संसार चला जाए, हमारा देह का वाहन चला जाए, हमारा स्वप्न चला जाए, और हमारी गहरी नींद चली जाए, तो जो न जाने वाला है वो हाजिर न, क्योंकि वो तो है ही है, वो तो कहीं गया ही नहीं। लेकिन जागृत ने उसको ढक लिया, स्वप्न ने उसको ढक लिया, सुषुप्त ने उसको ढक लिया। सो माया बस भयउ गुसाई और बंधु कीर मरकट की नाई। अर्थात इस माया को हम बात कर दें भगवान के भजन के द्वारा, तो जो वो हाजिर नाजिर है वो तो है ही है।
तो कहते हैं मीरा ने, मैंने ऐसे पाया कि जग में सभी खुपायो, और मीरा के प्रभु गिरधर नांगर हरक हरक जस गायो। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि काम ही नार प्यार जिम लोभी प्रिज्म गाम। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे भी लोग हो जाते हैं पैसे के में बल में कि पैसे के कारण जो है अपनी जान गंवा देते हैं और फिर भी अपना धन नहीं बताते और उनकी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे कामी होता है कि कामी भी अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है लेकिन काम को प्राप्त करके रहता है, उसे ये पता नहीं कल मेरा क्या हाल होगा। तो ठीक इसी तरह से जो भक्त भगवान पर जो दीवाना हो जाता है तो कहते हैं कैसे दीवाना हो जाता है। कहते हैं जैसे एक बच्चा माँ को पूर्ण समर्पित होता है, उसको केवल माँ से ही मतलब होता है और सारा भार माँ संभालती कि नहीं संभालती। उसको दूध पिलाना, नहलाना, टट्टी फिराना, सुलाना, जगाना, घुमाना, सारा काम किसका है? इसी पर क्यों? इसलिए कि बच्चा पूर्ण समर्पित है माँ को। इसी तरह से जो भक्त, जो साधक भगवान से बस यही विनती, जैसे बच्चा की यही विनती होती है कि मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरी हो। इसी तरह से जो भक्त, जो साधक भगवान का हो करके बस मैं आपका हूँ आप में, अस अभिमान जाय जन भोरे और मैं ही सेवक रघुपति पति मोरे। जब ऐसा भाव जिस साधक के अंदर हो जाएगा, जैसा बच्चे के अंदर भाव होता है माँ का, बच्चा पूर्ण समर्पित होता है, कुछ भी उससे मतलब नहीं है, उसे तो अपना खाने से मतलब है, खेलने से मतलब है, सारा मतलब माँ उसका देख रेख करती है। ऐसे ही जो भक्त भगवान का हो जाता है, भगवान पर आश्रित हो जाता है, यही हमारे गुरुदेव कहा करते थे। प्रार्थना आप लोग भी करें कि हे भगवान हम आपके हैं, हे भगवान हम आपके हैं, हे भगवान आप हमारे हो। बस इतने दो शब्द आप सुबह उठ करके कह दीजिए और ये भाव बनाइए कि संसार में मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। संसार आपका है लेकिन आप मेरे हो। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं आपका हूँ आप मेरे हो। बस ये भाव जिस दिन हमारे आपके अंदर आ जाएगा, भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं, सुन भगवान कहते हैं सुन मुनि तो ही कहूँ सहारोसा और भजह जी मुनि तज सकल भरोसा और करऊँ सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक रखई। ये प्रमाण है। इसलिए हमें आपको भगवान को माँ समझ करके पूर्ण समर्पित होकर के भजन करें, भगवान के हाथों में डाल दें। भगवान जैसा माँ बच्चे का हित करती है, ऐसा भगवान भी अपने भक्त का हित करता है। बोलो वृंदावन बिहारी।